subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे एमयू का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों अपने कुछ लास्ट वीडियोस में हमने देखा था प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करे थे जहां तक हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके थे। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखने वाले हैं वेक्टर्स अलजेब्रा के प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन जो कि आपके एएमयू ट्रिपल ई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो काफी समय बाद आज वीडियो बना रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी सब सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोग बाग जो भी आपका स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख पाएँ। तो देखिए बिना किसी रिक्वायरमेंट के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखिए ये आपका आया हुआ है एमयू 2015 का क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को कह रहा है कि लेट ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी, देन आपके पास ऑप्शन से हमको राइट आंसर बताना है। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए आपका। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बोला है। इसमें तो जनरली कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो देखिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी। देखिए अगर आप एनालाइज करें इसको समझ पा रहे हैं तो क्या है इसका मतलब a क्रॉस b इक्वल्स टू सी है। तो इसका मतलब हुआ आपके पास कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, मींस a इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, सिमिलरली b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? देखिए इस पॉइंट से आपके पास ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट को लीजिए। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि c क्रॉस a इज इक्वल्स टू b। तो सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा कि c is also perpendicular to b and a is also perpendicular to b वेक्टर। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए अब आप इक्वेशन डाल लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इट इज थर्ड इक्वेशन एंड इट इज फोर्थ इक्वेशन। देखिए अब आपके पास क्या आया, इन चारों पॉइंट को कंबाइन करेंगे अगर आप तो यहां से क्या आपके पास आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर उसको इक्वेशन ना लिखें तो इसको सिंपली लिख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में एंड लगा दीजिए और यहाँ पे एंड लगा दीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दीजिए, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगर एनालाइज करें इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास a इज परपेंडिकुलर टू c और यहाँ पर b इज परपेंडिकुलर टू c। देखिए दोनों चीज में आप b इज परपेंडिकुलर टू c एंड b इज परपेंडिकुलर टू c ये आपके पास कॉमन है और यहाँ से a इज परपेंडिकुलर टू c एंड a इज परपेंडिकुलर टू बी आपके पास है आपके पास। तो देखिए इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो कंबाइंड करने आपके पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है कि a जो आपका है, ये देखिए फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट से देखिए a इज परपेंडिकुलर टू c एंड a इज परपेंडिकुलर टू b। तो आपके पास ये हो जाएगा a इज परपेंडिकुलर टू c एंड a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, यानी कि आपके पास a c के भी परपेंडिकुलर है और a b के भी परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली में क्या लिख सकते हैं आपकी a भाई जो है वो आपका पैरेलल है b क्रॉस c। तो इससे क्या होगा आपके पास, इससे एनालाइज ये हो रहा है कि a इज परपेंडिकुलर टू b एंड a इज परपेंडिकुलर टू c। यहां से आपके पास ये एनालाइज हुआ तो ये आपके पास निकल के आया आपका आंसर विच इज डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल हो गया आपके पास। क्या है कि अपने पास अप्रोच क्या आपके क्वेश्चंस को अपने जो पॉइंट है उनको पॉइंट लिखा, उसको सॉल्व किया और यहां से आपके पास एनालाइज करके इसको सॉल्व कर लिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका देखिए 2015 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके पास हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि इफ a वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड b वेक्टर इक्वल्स टू दिस देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a along b, कंपोनेंट ऑफ a along b। देखिए क्या बात है आपके पास, जैसा कि वेक्टर अभी हमने नहीं पढ़ाया, वेक्टर का क्रैश कोर्स मतलब जो प्रॉपर वीडियो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। कंपोनेंट ऑफ b आपको निकालना है, कंपोनेंट ऑफ a along b।
तो इसका फॉर्मूला आपके पास सिंपली क्या होता है, इसका होता है ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी तो सिंपल है आपके पास, किसके अलोंग निकलवा रहा है, बी के अलोंग निकलवा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा बी का मॉडुलस और बी का ही यूनिट वेक्टर। तो दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आपके पास होने वाला है। तो सिंपल है आपके पास। तो अब देखिए इस पे ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए ए और बी हमारे पास पता है, तो यहां से क्या होने वाला है, ए डॉट बी दैट इज 4i प्लस 6j का डॉट प्रोडक्ट करना है हमको 3j प्लस 4k, और ये आपका b का मॉडुलस दैट इज b का मॉडुलस दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और आपके पास b का ही यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपके पास, 3i प्लस 4k, सॉरी 3j है ये, 3j प्लस 4k, और आपका ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर। अब देखिए क्या है, सिंपल आपके पास डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, अगर हम i का डॉट प्रोडक्ट j के संग करेंगे तो 0 होने वाला है, i का k के साथ 0 होने वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ j और j का होने वाला है। तो j और j का आपके पास कितना होगा, 18 आ गया, और यहाँ इसको सॉल्व करें दैट इज 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस ये आपके पास हो गया 3 4 5 दैट इज ये आपका हो जाएगा 25, और 18/5 आपके पास यहाँ पे आ गया सिंपल, और 5 आपका यहाँ से है तो ये हो जाएगा 25, और ये आपका है सिंपल 3j प्लस 4k। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपके पास। तो आप मैच करिए 18/25 3j प्लस 4k, सो बी इज द राइट आंसर। देखिए 2015 का क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो वेक्टर अलजेब्रा से अगर मैं एनालाइज किया हुआ है तो आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस आपके पास प्रॉपर से मिलते हैं हर एक ईयर में, यानी कि आपके पास जितने भी ईयर्स का जो है आपका जो एनालाइज है आपका 2000 से एनालाइज किया हुआ है और 2019 तक का एनालाइज है ये, तो ओवरऑल आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आपके पास मिलते हैं। 3 to 4 भी आपके पास कह सकते हो। तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चन इसमें आपके पास मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है इस पूरे पर्टिकुलर यूनिट का। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके पास काफी इजी होने वाले हैं इसके। ठीक है, वेक्टर 3D यानी कि वेक्टर और 3D को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो आपके पास पूरे आपके पास 7 to 8 क्वेश्चन मिलते हैं वेक्टर एंड 3D के, पूरा कॉम्बिनेशन से 7 to 8 क्वेश्चन मिलते हैं, और काफी इजी। वेक्टर तो प्रॉपर आपका बहुत इजी है, इसमें सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास पढ़ना होता है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपके पास थर्ड क्वेश्चन, इसको पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है एंड द वेक्टर्स दिस आर नॉन कोप्लेनर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आपके पास कि ये तीनों जो वेक्टर्स आपके पास गिवन है ये तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर है, देन द प्रोडक्ट ABC की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये प्रॉपर क्वेश्चन तो ये वेक्टर का है, लेकिन आपके पास मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगने वाली है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को लिख लीजिए आप, क्या है A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 प्लस A क्यूब 1 प्लस B क्यूब एंड 1 प्लस C क्यूब एंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, आपके पास ये गिवन है। तो हम जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो समेशन फॉर्म में आपके पास यहाँ पर गिवन होता है, कॉलम में या रो में, किसी में भी समेशन फॉर्म में गिवन है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर आपका डिटरमिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ रहा है 1 1 एंड 1। तो ये आपके पास पर्टिकुलर एक डिटरमिनेंट बन गया, और दूसरा डिटरमिनेंट यहाँ से होने वाला है दैट इज A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब और C स्क्वायर और C क्यूब, ये हो गया, और इट इज गोइंग टू द वैल्यू 0। ठीक है, देखिए इतनी बात समझ में आ रहा है आपके पास। अब सिंपल आपके पास यहाँ पे आपके पास नोटिस करने वाली बात ये है कि देखिए ये पर्टिकुलर क्या बनना है आपके पास 1A स्क्वायर। तो देखिए ये पर्टिकुलर एक वेक्टर है आपके पास, तो ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास गिवन है। अब देखिए नोटिस करिए यहाँ से कि यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर सेकंड वाले में से हम कॉलम, ये पर्टिकुलर रो में से हम A को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से A कॉमन लिया, और यहाँ से B कॉमन लिया, और यहाँ से C कॉमन लिया। तो देखिए यहाँ से क्या आपके पास होने वाला है A इंटू B इंटू C आपके पास
ये तीनों से कॉमन ले लिया और ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो अब ये जो पर्टिकुलर डिटरमिनेंट है वो क्या बचेगा आपके पास 1 1 1, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और यहाँ बचेगा c स्क्वायर, और पर्टिकुलर आपके पास ये वाला ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये आपके पास 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपके पास 0 ऑलरेडी गिवन है। देखिए अब यहाँ पे एनालाइज क्या करिए कि देखिए इसमें से ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये आपके पास डिटरमिनेंट ये पूरा कॉमन आ जाएगा और सिंपल आपके पास बचेगा 1 प्लस ABC और ये आपके पास होना है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नोटिस सबसे पहले हमको क्या नोटिस करना है यहाँ पर कि देखिए द वेक्टर्स a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। सो व्हाट आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स those vectors are called non-coplanar vectors if the scalar triple product means scalar triple product यानी कि आपके पास x y z, if we have x one vector, second vector is y and third vector is z, so scalar triple product of these vector is not going to the value 0। अगर आपके पास की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपके पास क्या होने वाला है, ये वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। जैसे कि कोप्लेनर ही सजेस्ट कर रहा है आपके पास एक ही प्लेन में हो। अगर आपके पास कोई प्लेन ले लीजिए, सपोज इट इज वन प्लेन, ये कोई प्लेन है, इसमें आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, तो यानी कि एक प्लेन में है ये तीनों को तीनों, तो इसका क्या होने वाला है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपके पास 0 आने वाला है। अब ये पर्टिकुलर बोल रहा है कि नॉन कोप्लेनर है आपके पास, तो ये क्या होने वाला है कि इसका वैल्यू 0 नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या दिया है, 0 दिया है, तो आइदर दिस इज 0 आइदर दिस इज 0। अब इसने बोल दिया कि ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। तो सिंपल आपके पास जब ये 0 के बराबर नहीं है तो यही 0 के बराबर आपके पास बच रहा है, तो इसको 0 इक्वेट करिए तो 1 प्लस ABC इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ ABC इज गोइंग टू बी वैल्यू -1। So the right answer is -1. So -1 is the right answer। देखिए 2015 का क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास नोटिस करने वाली थिंग क्या है, सबसे पहले तो हमको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। सेकंड थिंग आपके पास नॉन कोप्लेनर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया आपके पास कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आपके पास क्या होते हैं। देखिए आगे और क्वेश्चन देखने हैं भी हम, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपके पास और जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए उनको देखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट a इक्वल्स टू कोई वेक्टर आपके पास b इक्वल्स टू वेक्टर एंड c इक्वल्स टू वेक्टर है, बी 3 गिवन वेक्टर्स इफ r इज अ वेक्टर सच दैट r क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस b, या कुछ कंडीशन गिवन है एंड r डॉट a इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ r डॉट b हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी है, काफी लेंथी तो नहीं लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, तो इसको 1 बाय 1 रीड करते हुए उसको हमको नोट करना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास ए वेक्टर गिवन है, लिख लीजिए आप ए वेक्टर को, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई माइनस के और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j और प्लस 3k। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई आर वेक्टर है, तो हमारे पास आर वेक्टर हमको मालूम नहीं है, तो आर वेक्टर को आप लेट कर लीजिए, लेट आर वेक्टर बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब देखिए अब आपके पास क्या है, आर क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। ठीक है, तो आर क्रॉस बी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, इट इज आर क्रॉस बी। देखिए क्रॉस करने के लिए आपके पास करना चाहिए, आपको क्रॉस के लिए आपको पता है कि आप डिटरमिनेंट में लिख लीजिए इसको, इट इज ये डिटरमिनेंट आपके पास कैलकुलेट कर लेते हैं हम, या i माइनस जे और ये आपका k। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या है, x y और z,
एंड b की वैल्यू डेट इज माइनस आई, डेट इज -1 और 1 और ये 0। तो देखिए r क्रॉस b यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्या होने वाला है, ये आपके पास होगा सिंपली i और ये डेट इज y इंटू 0 0 और माइनस z। सेकेंड में आपके पास कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ z, ये कैंसिल हो गया, डेट इज 0 और माइनस प्लस z प्लस, ठीक है। अब उसका k, और k के टर्म्स में आपके पास कितना आएगा, डेट इज x, सिंपल आएगा x और माइनस प्लस ऑफ y। तो ये आपके पास सिंपल आने वाला है। अब इसको आप लिख लीजिए एक जगह, सही, ये हो जाएगा -zi -zj प्लस x प्लस y और डेट इज k वेक्टर। तो ये आपके पास r क्रॉस b आ गया। अब हम कैलकुलेट करना है देती c क्रॉस b, तो कैलकुलेट करिए c क्रॉस b। अगेन आपके पास क्या लेना है, इसको हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये हो गया आपके पास i माइनस ऑफ j एंड k। i की वैल्यू आपके पास c की, पर्टिकुलर c की वैल्यू लिखिए, इट इज 1 2 एंड 3, इट इज 1 2 एंड 3 और b की वैल्यू इट इज -1 1 एंड 0। अगेन कैलकुलेट करिए, सो ये आपके पास हो जाएगा i। अब देखिए ये होगा 2 इंटू 0 डेट इज 0 और यहाँ से आपके पास माइनस ऑफ 3, तो डेट इज -3, फिर माइनस j वाला आपके पास कैंसिल हो गया, डेट इज 0 1 इंटू 0 डेट इज 0 माइनस और माइनस प्लस डेट इज 3, फिर आएगा आपके पास प्लस ऑफ k वाला आपका कैंसिल, डेट इज 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू 2, ये आपके पास प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 2 डेट इज 3। तो ये आपके पास आ गया माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ 3k। देखिए दोनों आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको सिंपली करना है, कंप्यूट करना है दोनों को, सॉरी कंपेयर करना है इन दोनों को। तो कंपेयर करिए आप, तो यहाँ से अगर कंपेयर कर पा रहे हैं तो z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 3 आपके पास आ रहा है। तो हमको एक चीज मिल गया है यहाँ पर कि z की वैल्यू 3 है। अगेन इसको कंपेयर करिए, तो यहाँ से मिल रहा है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो डेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर आप इतनी बात समझ गए तब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को मैं रफ कर देता हूँ और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया आपके पास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कह रहा है कि r डॉट ए इक्वल टू 0 आपके पास है, ठीक है। तो r डॉट ए 0 है, तो रख लीजिए r की वैल्यू क्या है आपके पास, सिंपली ये है और a की वैल्यू ये है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का ये हो गया x और फिर आपके पास ये आने वाला है k वाला टर्म, डेट इज k वाला टर्म, डेट इज माइनस ऑफ z। ये सिंपल आ गया आपके पास x माइनस z और डॉट प्रोडक्ट आपके पास कितना हो गया, इट इज गोइंग टू बी, आपके पास डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है और वो वैल्यू आपके पास 0 गिवन है। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू z, x इक्वल टू z आपके पास आ चुका है। तो यहां से x और z आपके पास बराबर है, तो आपके पास ये कितना हो गया, ये देखिए x प्लस वाई आपके पास 3 आया है और x आपके पास क्या है, z की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू भी 3 होगा, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x y z तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर रखिए, पर्टिकुलर इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ से पास r आपके पास आ रहा है x दैट इज 3 ऑफ i, ये आपके पास j वाला नहीं आएगा, y वाला नहीं आएगा और j यानी 3k। ये आपके पास r वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, r वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब r डॉट बी हमको पता है, तो r डॉट बी ये आपके पास कितना हो गया, पर्टिकुलर b वेक्टर हमारे पास ये गया। अब हमको r डॉट बी निकालना है, तो देखिए कंप्यूट करिए, -3 इंटू -1 इंटू 3 डेट इज 3, -3 इज द आंसर। k वाला आपके पास है, k भी है लेकिन इसमें k नहीं है, -3 आपके पास आना चाहिए। देखिए -3 आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। अब इस मिस्टेक को चेक करना पड़ेगा हमको। r डॉट ए
वेयर इज आर दिस डॉट ए एक्स वाई ज़ीरो और z माइनस ऑफ z, here x is equals to z and x put the x z plus y equals to 3, z value is 3, 3 is going to be 3, y equals to 0. आई थिंक सब करेक्ट है। इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा हमको, क्या ये हमने कैलकुलेट सही किया है। अगेन इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर दूसरे वाले वेक्टर से निकालना है सी क्रॉस बी, हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है आपके पास सी क्रॉस बी। तो सी क्रॉस बी हमारे पास आया था आई माइनस जे एंड के। अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर सी इज वैल्यू इज 1,2,3 एंड पर्टिकुलर बी वैल्यू इज बी, वेयर इज द बी वैल्यू -1 and 1 एंड इट इज गोइंग टू बी वैल्यू 0। ठीक है, देखिए पे आई जे का काफी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आई के है आपके पास, आई के। ठीक है, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो। ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा 0 एंड डेट इज -3, डेट इज -3 ऑफ आई। अगेन ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज 0 और 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस और अगेन इट इज माइनस, तो माइनस ऑफ 3g। ठीक है, फिर प्लस के वैल्यू इज, वेयर इज द के वैल्यू, दिस x, इट इज सिंपली 1 और इट इज 1 एंड माइनस ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, इट इज प्लस ऑफ 3k, सो 3 अब x प्लस वाई वाला कैलकुलेट करते हैं हम। तो वेयर इज x प्लस वाई, अगेन r क्रॉस बी, r क्रॉस बी कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हमारा करेक्ट है, r क्रॉस बी चेक करते हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, इसको चेक करिए अगेन, फटाफट जल्दी करते हैं। i माइनस जे के, तो वेयर इज द r वैल्यू इज एक्स वाई जेड, वेयर इज द b वैल्यू वेयर -1 एंड 1, इट इज 0। ओके ओके, ठीक है, चलिए जल्दी से खड़ी कैलकुलेट। इट इज 0, y 0 एंड माइनस ऑफ z, इट इज माइनस ऑफ z, माइनस z i, इट इज माइनस दिस, अगेन x into 0, minus of minus, that is plus of z, plus or it is minus of z, I think we are doing right, minus of z, it is j, so ठीक है। अगेन फिर प्लस आपके पास आने वाला है, प्लस ऑफ k, so it is going to be this x, it is x, value is x, again it is minus of minus plus, which is plus of y, so I think we are doing right, x plus y, so x plus y is going to the value 3। अगेन बिल्कुल ठीक तो किया है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? x plus y is going to be value 3 और आपके पास यहां से आपके पास आ गया r डॉट a से 1 which is x and it is z, x minus z equals to 0, so x equals to z, सिंपल आपके पास कितना हो गया, x equals to z हो गया, तो z value is 3, y value is 0, r is the value, r equals to 3i and k, 3k, okay, r dot a means 3 r dot a means I minus of k, तो सिंपल 3 into 3 और minus 3 minus 3 is 0, where is the, so I have to check, पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। 2014 का क्वेश्चन है, शायद कुछ गलत तो नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है चेक करते हैं।
आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन, दिस इज माइनस आई। देखिए क्वेश्चन में कितना प्रॉब्लम दिया है, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने नोट किया था उसमें आपके पास ये था, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा तो देन इट इज द वैल्यू माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा था आपके पास, तो ये माइनस आई है, इसको करेक्ट कर लेना, इट इज द माइनस आई। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जब क्वेश्चन पूरा का पूरा आप देख रहे हो, मैंने तो सॉल्यूशन इसका देखा नहीं था। ठीक है, तो पर्टिकुलर अभी जब सॉल्यूशन देखा है तब आपके पास क्या है, ये देखा कि ये ए इक्वल्स टू आपके पास माइनस आई माइनस के है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखिए अगर ये माइनस ए होगा, इट इज माइनस ए, तो माइनस आई, सॉरी ये माइनस आई होगा, तो अब यहाँ से करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड, तो इट इज माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, z की वैल्यू थी 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, तो x वैल्यू इज -3। तो अब देखिए चेंज कर लीजिए इसको, x वैल्यू इज -3, x वैल्यू ठीक है, तो x वैल्यू -3 है आपके पास, तो ये होगा -3 प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 3, सो y वैल्यू इज गोइंग टू बी वैल्यू 6। अब आपके पास पर्टिकुलर r वेक्टर क्या बन गया, r वेक्टर इज x ऑफ xi, यानी कि -3i प्लस y इंटू j, दैट इज 6 ऑफ j, 6j एंड प्लस ऑफ 3k। अब देखिए आपके पास पर्टिकुलर r वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब r वेक्टर आ गया आपके पास, सिंपल आपको r डॉट b कैलकुलेट करना है, तो r डॉट b इज गोइंग टू वैल्यू 3 इंटू दिस, यानी -3 इंटू -1 दैट इज वैल्यू 3 प्लस j वैल्यू दैट इज 6 इंटू 1 दैट इज 6, तो वैल्यू इज 9, सो 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। 8 AMU 2014 का क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन क्यों कहूंगा मैं इसको, कि बिकॉज आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपको फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो काफी टाइम वेस्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्या कह रहा है कि इफ r डॉट a इक्वल्स टू r डॉट b इक्वल्स टू r डॉट c फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर r। देखिए क्वेश्चन में काफी चीजें छुपी होती हैं, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहां से हमने मेन बात करनी थी कि नॉन जीरो वेक्टर r आपके पास है। ठीक है भाई, कि r इज नॉट इज गोइंग टू बी वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 नहीं है। चलिए अब कैलकुलेट करना है आपको, देन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है आपको, a b c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई r डॉट a इक्वल्स टू 0 है, r डॉट b इक्वल्स टू 0 है एंड r डॉट c इक्वल्स टू 0 है। जब तीनों के तीनों वैल्यू 0 है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से पर्टिकुलर फर्स्ट कंडीशन से आपके पास क्या आएगा कि भाई r डॉट a इक्वल्स टू 0 है, विच मींस आइदर a इक्वल्स टू 0 और आपका क्या हो सकता है, आइदर a आपके पास 0 हो सकता है, या कह सकते हैं आपके पास कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो r इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि r आपके पास क्या है, या तो परपेंडिकुलर हो सकता है एक, या फिर आइदर a इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सेकंड कंडीशन से आप लिख सकते हैं कि आइदर b इक्वल्स टू 0 और r इज परपेंडिकुलर टू b, और थर्ड कंडीशन से आ सकता है आइदर c इक्वल्स टू 0 और आपके पास कह सकते हैं हम कि r इज परपेंडिकुलर टू c। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात है आपके पास कि देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन को ले, यानी कि आइदर a इक्वल्स टू 0, यहां से हम a इक्वल्स टू 0 लेते हैं, b इक्वल्स टू 0 लेते हैं, c इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो तीनों से केस आपके पास क्या आ रहा है, a डॉट b डॉट c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए थर्ड ये वाली कंडीशन लीजिए आप कि r इज परपेंडिकुलर टू a, r इज परपेंडिकुलर टू b, r इज परपेंडिकुलर टू c, यानी कि आपके पास क्या कह सकते हैं कि r इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b क्रॉस c, हम कह सकते हैं सिंपल, सॉरी r इज पैरेलल टू हम बोल सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c बोल सकते हैं आपके पास। ठीक है, या तो आप ये लीजिए या ये लीजिए, आपके पास दोनों से वैल्यू क्या आने क्या है, आपके पास 0 आने वाला है। ठीक है, तो जब वैल्यू 0 आने वाला है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो है क्या है, कोप्लेनर है।
दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि हमको बोला हुआ है कि भाई आर यहाँ पर जीरो नहीं है तो सिंपली क्या होगा, ए ही जीरो होगा। जब आर जीरो नहीं है तो ए जीरो होना है। जब ए जीरो है आपके पास तो बी भी जीरो है, सी भी जीरो है, तो आपके पास ए डॉट बी डॉट सी दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गोइंग टू द वैल्यू जीरो। तो हेंस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए 2014 का क्वेश्चन, अगेन बैक टू बैक ईयर में आपके पास कोप्लेनर के काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, कोप्लेनर से क्वेश्चन आपके पास मिलने वाला है। ठीक है, कोप्लेनर से क्वेश्चन जरूर आना पड़ेगा। कोप्लेनरिटी ऑन नोन कोप्लेनरिटी से क्वेश्चन हमेशा आपके पास इतना क्वेश्चन मिल ही जाता है, चाहे वो वेक्टर का हो आपके साथ 3D का हो। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्टिकुलर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन में काफी बातें ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं, जो कि आपको स्टूडेंट को समझना होता है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। देखिए अगेन कोप्लेनर से क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए एम 2016 लेटेस्ट ईयर क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो कोप्लेनर से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो लिख लीजिए, मैंने बोल ही दिया आपके पास कोप्लेनर से क्वेश्चन आने वाला है। तो अगेन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हम कोप्लेनर है, तो हम देखिए कोप्लेनर की कंडीशन जानते हैं क्या भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने कोई जरूरत है नहीं, हम जानते हैं मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं, डिटरमिनल कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होने वाला है कि भाई हम जानते हैं कि भाई जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं क्या होता है उसमें कि जो वैल्यू है, वैल्यू लिख दीजिए 2 - 1 1, बी की वैल्यू 1 2 -3, अगेन सी की वैल्यू 3 लैम्डा एंड 5। भाई ये मैट्रिक्स में लिख लिया, यानी डिटरमिनेंट इज गोइंग टू वैल्यू द जीरो। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब मैट्रिक्स सॉल्व करना हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, काफी क्वेश्चंस में करा चुका हूं उसके, तो जल्दी सॉल्व करिए फटाफट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 ये आपके पास ये गया, तो दैट इज 2 × 5 दैट इज 10, माइनस और माइनस प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1। अब देखिए कैलकुलेट करिए, ये गया दैट इज 5 माइनस और माइनस प्लस 3 3 जा 9 आपके पास हो गया, सिंपल। ठीक है, दैट इज प्लस ये माइनस दैट इज प्लस। ठीक है, अब देखिए 1 आ गया +1। अब देखिए ये कॉलम गया, ये रो गई, दैट इज लैम्डा -6, ये पर्टिकुलर वैल्यू 0। अब सॉल्व करिए फटाफट से बिना किसी रुकावट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 2 ये आपके पास सिंपल हो गया 20 + 6 लैम्डा +5, और ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 और 5 14 प्लस ऑफ लैम्डा और -6 = 0। सॉल्व करिए फटाफट से। देखिए क्या आने वाला है आपके पास, 6 लैम्डा और लैम्डा दैट इज 7 लैम्डा। ठीक है, और ये होगा 20 - 6 दैट इज 14 और 14 28, और ये आपके पास हो गया -28, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो -4 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चंस कितने इजी हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कंसेप्ट है वो आपके माइंड में स्ट्रांगली फिट होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख को आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करना है। पहली बार अगर आपने क्वेश्चंस को पकड़ते ही मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही स्ट्राइक कर लिया कि क्या कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं, क्या लॉजिक हम लगाने वाले हैं इसमें, तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो आपके पास की पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है। देखिए ऑफलाइन क्वेश्चन है, पेपर आता है आपके पास, ऑनलाइन होता है तो हम उसमें मार्कर तो है नहीं जिससे अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पेपर अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड में है, तो आप पेपर पे अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को लिखिए। फिर आपका क्या करना है, जैसे ही आपका स्ट्राइक करेगा माइंड में कि क्या हम लॉजिक लगाने वाले हैं, तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपके पास। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर कि मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए ये आज का वीडियो है। ठीक है, अब जो भी हमारा पीछे का कोर्स छूट गया है उसको हम जल्दी अभी हम फिलहाल कवर करते चलेंगे, और केमिस्ट्री का भी मैंने बता दिया, आपका प्रियंका मैम आपके साथ हैं, वो आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करना, और जल्दी से जल्दी हम अपना गोल को अचीव करना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।